इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली MICS में जो जून में एग्ज़ाम है आने वाले हैं, बस ऑलमोस्ट आ गए हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा। स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि मैं पहले भी जब भी वीडियोस बनाया हूं और पढ़ाया हूं, मेरा कोर्स जो करते हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि पेपर टफ आता है। ठीक है ना? पेपर आता है इंजीनियरिंग लेवल का, जो 5 साल 3 साल वाले जो कोर्स होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिज़ाइन बनाने बोल देते हैं प्रैक्टिकली, नए सिस्टम को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होके, बल्कि मोर ऑफ एन IT प्रोफेशनल, हार्ड कोर IT प्रोफेशनल के क्वेश्चंस होते हैं। तो पेपर तो टफ आते हैं, पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है आपका, क्वेश्चन जनरली रिपीट कम करते हैं ये लोग। बट मैंने जो देखा है पैटर्न, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, इस एग्जाम से पहले ये वीडियो बना रहा हूं कि वो लोग जिनको ये टफ लगता है मेरी क्लासेस लेने के बाद भी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं मेरे बस का नहीं है ना, इतना पैटर्न समझना और करने के बाद भी मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा कि पेपर क्या पूछेगा। स्पेशली क्वेश्चन 1 और 2 का तो कोई हाथ पैर ही नहीं है। मतलब वेरी टफ, सच में वेरी टफ फ्रॉम CA पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस। मैंने इतना पढ़ाया है, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ इंडिया में, बाहर के कोर्सेज के क्वेश्चंस देखता हूँ, मतलब इवन आई एम शॉक्ड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। तो ये वीडियो का काम क्या है, क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ मैं? ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि बुरा से बुरा भी हो तो आपके 50 से 60 आ जाएंगे। 50 से 60 अगर गारंटी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। आप पूरा पढ़ के जाइए, मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनल CA फाइनल है, शॉर्टकट मत लीजिए, पूरा पढ़ के जाइए। बट फिर भी आपको लगता है टाइम कम है, मेरी क्लास नहीं ली जिन्होंने, लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या पढ़ लें जिससे कि हम 50-60 भी आ सकते हैं। अगेन कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ सब कुछ ठीक रहा, एवरी अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो हो सकता है कि ये सारे चैप्टर या ये सारे क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में मिल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी गारंटी नहीं है, बिकॉज जो लेवल के अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आप में आते हैं मैंने कभी नहीं देखे और कहीं आने वाले, पता नहीं क्वेश्चंस आते कहाँ से। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या है कि कुछ चैप्टर्स जो है ना, या कुछ क्वेश्चंस जो हैं, बार बार कहीं ना कहीं आगे पीछे थोड़ा सा ट्विस्ट करके केस बना के पूछे गए हैं। जैसे मैंने ये देखा है कि बैकअप और रिकवरी के ऊपर जनरली एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? बैकअप और रिकवरी को लेके एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। अब ये क्वेश्चंस क्या हिसाब से बनाते हैं बैकअप रिकवरी का? बेसिकली आपसे पूछते हैं, कोई ये ना अपने आप में नहीं पूछ रहे हैं। जैसे अपना एक चैप्टर है ना BCP DRP, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, DRP शॉर्ट नोट में भी आ रहा है, लेकिन इसको इन लोग मर्ज कर देते हैं। कैसे कि मान लो आपने एक नया सिस्टम बनाया, या नया कोई ERP सिस्टम आप इंप्लीमेंट करेंगे, या नया कोई वेबसाइट बनाएंगे, तो उसको लेके उसकी बैकअप और रिकवरी के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे या क्या टेस्टिंग करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? बैकअप और रिकवरी को लेके जनरली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है। क्या पूछ सकता है? मर्ज कर देगा दूसरे क्वेश्चन के साथ में कि नया सिस्टम बन रहा है, आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या नया ERP आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये एक नया वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके सब पार्ट में आपको बिल्कुल पूछ सकता है कि उसकी बैकअप के और रिकवरी के लिए आप क्या करेंगे। ये मैंने देखा है, पैटर्न मैंने देखा है कि जनरली हर बार एक ना एक क्वेश्चन बैकअप और रिकवरी के ऊपर पूछ रहा है, और साथ में BCP DRP चैप्टर है उसका कहीं ना कहीं, अगर यहाँ नहीं, यहाँ तो जनरली आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर BCP के ऊपर जनरली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी पूछ रहा है। तो बैकअप और रिकवरी के जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से करके जाएंगे। मैंने SDLC ERP वगैरह जो वीडियोस बना के रखे हुए हैं, YouTube में भी मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने ये पास्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है ना? और अभी जो मैं बता रहा हूं, ये वीडियो जो होगा ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है उस पर होगा।
मैं इसके बाद एक और जो वीडियो आपको अपलोड करूंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि चैप्टर वाइज जो अपना जो मेरा बुक है, चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो मार्क करवा दूंगा आपको, वो अच्छे से पढ़ के जाएगा। ठीक है ना। मैं जब क्लास करवाता हूँ, जो क्लास करते हैं मैं सारा क्लास में कवर कर लेता हूँ उसको जहाँ तक है। उसके बाद भी मैं अलग से एक वीडियो बना के जो अपना मैथ है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले थोड़ा अच्छे से देख के जाइए। करना सारा मैं फिर से बोल रहा हूं, बट यहां थोड़ा स्ट्रेस देंगे, या जो स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ नहीं पाए इस सब्जेक्ट में, लगता है लास्ट टाइम में क्या करें, तो ये वाला पार्ट देख के जाएंगे और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 50-60 निकाल के इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है ना। फेल होने का चांसेस कम हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, कुछ भी आ सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो आपको ये सब में से अच्छा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया बैकअप रिकवरी, जो बेसिकली बीसीपी डीआरपी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन ये मर्ज करके देता है। तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आप देखोगे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, वेबसाइट नया बना, कोई नया सिस्टम आपने बैंक में जैसे सीबीएस सिस्टम इंप्लीमेंट किया, उसको बैकअप के लिए आप क्या करेंगे, रिकवरी के लिए क्या करेंगे, रिकवरी की टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे। ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेरे मैट में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस बोल के हैं चैप्टर के बीच में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्क करवाऊंगा। दूसरा, वेबसाइट्स को लेके क्वेश्चन। वेबसाइट्स को लेके क्या क्वेश्चन, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वेबसाइट में आप फीचर क्या क्या चाहेंगे, इसका लुक आप कैसा चाहेंगे। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आने का। आपको ये टेस्टिंग पहले भी कई बार की गई है कि वेबसाइट अगर नहीं बन रही है तो आप एज एन ऑडिटर क्या देखोगे, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्या सजेस्ट करोगे, उसके फीचर को लेके या उसका लुक कैसा हो सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला, बैकअप रिकवरी। दूसरा क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहा हूं कि वेबसाइट की डिजाइन, फीचर्स, लुक, ये पूरा जो चैप्टर है आपका, उसमें अलग से ये क्वेश्चंस पूरा आपका वेबसाइट्स के ऊपर भी दिया गया है। तीसरा, आपको अगेन ईआरपी से ही है ये वाला, सीआरएम, एससीएम, सेल्स फोर्स। ठीक है ना। बहुत हाई चांस है एग्जाम में आने का, इसको करके जाइएगा। हाई चांस, अगेन नो गारंटी। मेरे को बाद में मत बोलिएगा आपने बोला था और एग्जाम में नहीं आया। अगर आपको लगता है मेरी बात नहीं है तो मत सुनिए मेरे को, मत पढ़िए मेरा बोला हुआ। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, बट मेरे को लग रहा है आने का चांसेस है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस देके ये वाला, सिर्फ पढ़ेंगे तो सभी आप रिवाइज भी करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस दे दीजिएगा, क्या पता किस्मत अच्छी रही, 50-60 आपके 60 से प्लस निकल जाएंगे आपके इसमें। ठीक है। तो सीआरएम, ये ईआरपी चैप्टर का पार्ट हो गया, लास्ट एंड का पार्ट। सीआरएम, एससीएम, सेल्स फोर्स वाला पार्ट। अब सेल्स फॉर ऑटोमेशन अगर स्पेसिफिक में जाऊं तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आने का फुल चांसेस है। एक चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, मैं जब क्लास में भी पढ़ाता हूं तो मैं इसको बार बार स्ट्रेस भी करता हूं, जब मैंने चैप्टर 1 भी कंप्लीट करा रखा है। ये क्वेश्चन कौन सा है, नॉलेज ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नॉलेज ऑफ बिजनेस इन डेवलपिंग आईटी। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है, तो फुल चांसेस है क्वेश्चन आने का। तो एक बार देख के जाइए, जनरल क्वेश्चन है, पढ़ के कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ने में। नॉलेज ऑफ बिजनेस, एक आईटी को डेवलप करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे, उसमें बिजनेस का नॉलेज का कितना महत्व है, क्यों जरूरी है जानना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये वाला भी क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्क करवा दूंगा आपको अलग से चैप्टर से। तो ये वाला तीसरा क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से ये वाला बहुत ही पूछा गया है। ठीक है ना। आपको पता क्या बचा लेगा, आपको बचा लेगा चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 2 जो है वो आपको बचा लेगा। एक सेकेंड दीजिए मेरे को। हाँ जी, चैप्टर 2 जो है बेसिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको बचा लेगा। ये 10 एक मार्क तक का भी आपको दे सकता है। ठीक है ना। इसमें टीपीएस लास्ट टाइम आया था, चांसेस थोड़े कम है, रिपीट जनरली मैंने देखा पैटर्न आपके नहीं करते हैं, बट नेवर नो। टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस खासा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इसमें, ईआईएस भी इंपॉर्टेंट है, और एक्सपर्ट सिस्टम, ये वाला चैप्टर आपको बचा लेगा। ठीक है ना। 10 एक मार्क का जनरली इसमें से पूछा जा रहा है, हर बार ही आएगा इस चैप्टर से। और बहुत ही मैं स्पेसिफिक हो जाऊं ना तो आप देखोगे
क्वेश्चन 3 जनरली इसके ऊपर बना रहा है आपका। ये एग्जाम पैटर्न मैंने पहले भी वीडियो लास्ट ईयर डाला था, लेकिन है ना थोड़ा पैटर्न 2-3 एग्जाम और आ गई है। तो ये क्वेश्चन 3 जो है ना, ये जनरली आपको हमेशा ही मिल रहा है। एक मैंने वीडियो बना रखा है, चैप्टर 1 SDLC से ही पूछा जा रहा है, मैंने बताया था। चैप्टर 2 ERP, एक नया वेबसाइट के ऊपर या नया ई-कॉमर्स बनाया आपने, उसके ऊपर पूछा था, मैंने पूरा बता रखा है कौन सा। क्वेश्चन 6 हमेशा शॉर्ट नोट्स होता है आपका। क्वेश्चन 5 आपका IT ऑडिटिंग चैप्टर से जनरली बनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन 3 होता है ना, क्वेश्चन 3 वो आपका चैप्टर 2 से ही बना रहे हैं। इसमें कोई एक पार्ट कोई और चैप्टर का जोड़ देते हैं ये लोग, बट जनरली चैप्टर 2 ही कवर हो रहा है, और ये चैप्टर आपको बचा सकता है। कुछ कुछ चैप्टर है ना थोड़े इजी है, जैसे चैप्टर 1 SDLC है, क्वेश्चन 1 SDLC है। मैं जब पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अच्छे से करके जाइए। तो SDLC के मॉडल्स तो जरूर करके जाइए। अजाइल जैसे लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा था, तो RAD प्रोटोटाइप वगैरह है ना, तो ये भी पूछ सकता है। बट वो क्या होता है ना, उसमें इतना ट्विस्ट करता है क्वेश्चन को, कई बार हो सकता है कि अटेम्प्ट नहीं कर पाए। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। SDLC चैप्टर हुआ, सिस्टम डिजाइन चैप्टर हुआ, कई बार इन लोग थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट का पूछते हैं, तो हो सकती है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बट ये जो चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, ये आ भी रहा है एग्जाम में, जैसे ये हमेशा आ रहा है MIS DSS, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरली आएगा, पर आप आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बचाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट TPS लास्ट टाइम एग्जाम में आया, बट ये वाला पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो मिक्स करके जो बनाया जा रहा है अभी, एक जो क्वेश्चन मैंने देखा जो मिक्स करके बनाया जा रहा है, वो क्वेश्चन हो गया आपका, एक तो IAS ऑडिट्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन 5 जनरली है ना, एक जो बेसिक पैटर्न है जनरली नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन 5 बनाता है आपको IAS ऑडिट के ऊपर। IAS ऑडिट क्या होती है, इसके जैसे पूछ लिया आपको, इसके फेजेस क्या होते हैं, ठीक है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया वो, जैसे IT मैनेजर का रोल क्या हुआ, लास्ट से लास्ट एग्जाम में पूछा, मेरा अभी भी समझ नहीं आ रहा मैनेजर को अपने को क्यों जानना है उसका रोल। तो ये हो गया। इसके साथ में आप देखोगे साइबर अटैक, जैसे प्रोटेक्शन चैप्टर लास्ट चैप्टर ना बहुत बड़ा है, मेरे को कई बार बोलते हैं आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रखे हैं। हम लोग इतना डिटेल हो जाएगा ना, सब पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। इसमें से पूछता क्या है, साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ना बहुत पूछ रहा है इससे। तो साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड, ये वाला पार्ट इससे अच्छे से कर लीजिए। आप देखोगे IAS ऑडिट, फेजेस हो गया IAS ऑडिट का, इंपॉर्टेंस ऑफ IAS ऑडिट हो गया, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, साइबर क्राइम भी बोल देता हूं मैं यहाँ पर। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से करके जाने हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन जो है साथ में इसके आप जोड़ सकते हैं, ये वाला थोड़ा देख के जाना, आप एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक अपना 2 चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं और बहुत इजी है, लॉ एथिक्स, साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ही इसमें वियर्ड लग रहा है मेरे को। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, इसमें से आप देखोगे लॉज एंड एथिक्स में, ये एथिक्स, पैटेंट, कॉपीराइट, ये वाला आप अच्छे से करके जाइए कि इससे इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटेक्टेड होती है ना। क्वेश्चन 1 2 3 4 में मिल जाएगा आपको ये उस चैप्टर में। तो ये वाला पार्ट, ये 2 चैप्टर पूरा कर ही लीजिए ना, छोटा भी चैप्टर है और आपको आराम से इसमें से 5-10 एक मार्क तो ये 2 ही चैप्टर दे रहा है आपको। लॉज एंड एथिक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में स्पेसिफिकली जो बार बार पूछा गया है वो एक कंट्रोलर का पावर पूछा गया है। कंट्रोल थोड़ा लिख भी रहे हैं ना आप, ये चीज़ रिवाइज करने काम आएगा, आप खाली सुनना नहीं है। कंट्रोलर का पावर भी पूछा गया है इसमें। और एक इसमें ना मैंने एक ना शॉर्टकट करके, आप देखोगे मेरी मैट में एक शॉर्टकट करके मैंने ना लॉज एंड एथिक्स में ऑफेंस बता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में ना ऑफेंस बता रखे हैं मैंने, सेक्शन 65 ऑफेंसेस बता रखे हैं अंडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट। आप देखोगे इसमें सेक्शन 65 जो है
क्योंकि ये बुक में बहुत बड़ा रहता है, काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उसको चार्ट बना के ना सेक्शन 65, 66, 67 क्या चीज़ के लिए वो लिखा हुआ है। तो कई बार एग्जाम में आगे कि 5 ऑफेंसेस बताइए या 4 ऑफेंसेस बताइए, उसके पनिशमेंट क्या है। तो बुक में तो 15-20 पेज में चला जाएगा, वो याद भी नहीं रहता है, सब एक जैसा लगेगा, 2 लाख 1 लाख रुपया, 2 साल की सज़ा। तो वो जो चार्ट ना जरूर पढ़ के जाइएगा आप। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में ऑफेंसेस वाला पार्ट आप जरूर पढ़ के जाइएगा, और साथ में लॉज एंड एथिक्स में एथिक्स, पेटेंट या कॉपीराइट कैसे आईएएस को प्रोटेक्ट करता है या क्या जरूरी है इसका, कैसे रेगुलेट करता है, ये वाला पार्ट आप अच्छे से करके जाइएगा। कंट्रोलर का पावर वाला पार्ट, कंट्रोलर वाला स्पेसिफिकली आप देखोगे इस चैप्टर में पावर ऑफ कंट्रोलर है, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर वगैरह बहुत है, लेकिन कंट्रोलर वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा कई बार रिपीट हुआ है। और एक डीएससी वाला पार्ट है, डीएससी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा ये वाला देख के जाइए। थोड़ा स्ट्रेस देने के लिए बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो नहीं पढ़ के जाना है, सब पढ़ लीजिएगा। जो अभी बोल रहा हूँ थोड़ा उस पर स्ट्रेस दे दीजिएगा उस क्वेश्चंस के ऊपर। आप देखोगे अगर सब कुछ ठीक रहा, किस्मत अच्छी रही, तो आपके 50 से 60 प्लस कहीं नहीं जाएंगे, आपके आ जाएंगे। बाकी किस्मत बुरी हुई, जैसा पेपर बना रहे हैं भगवान मालिक है ना, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जनरली इतना रिसर्च करने के बाद में और जो क्वेश्चंस देखता हूँ मैं, है ना, प्रैक्टिकल, पता नहीं बनते कहाँ हैं। मैं तो इसी को सोच के अचंभा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस बना कौन रहा है और चेक कैसे कर रहे हैं, पता नहीं उनको भी, है ना, इस लेवल का नॉलेज कोई आईटी प्रोफेशनल से चेक करवा रहे हैं लगता है आपका पेपर। तो ये रेगुलेशंस वाला पार्ट है, एग्जाम में मैंने कई बार देख लिया है कि बहुत आ रहा है। एक शॉर्ट नोट्स जो हैं मैंने अलग से बना रखे हैं। शॉर्ट नोट्स का जो है मेरा अलग से नोट्स मैंने बना रखा है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रखा है ना। टेलीग्राम चैनल है अल्फ़ा CA बोल के, टैब 3 का, उसमें ऑडिट के भी कुछ जा रहे हैं। ऑडिट तो अभी क्लास पूरी बनी नहीं है, बन रही है। तो MICS के उसमें नोट्स वगैरह सारे हैं। तो शॉर्ट नोट्स अलग से मैंने एक शीट बना रखी है, 20-25 उसमें शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें से काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो वो है ना अच्छे से करके जाइए। बाकी चॉइस तो है नहीं, तो सारे करने हैं, तो शॉर्ट नोट्स अच्छे से कवर करके जाइएगा। एग्जाम में पूछा जा रहा है जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स, मोबाइल कंप्यूटिंग, मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वाला पार्ट भी कई बार रिपीट हो रहा है। और जो SDLC चैप्टर है वो तो क्वेश्चन 1 में आता ही है, तो इसमें आप ना ये गलती बिल्कुल मत करना, मॉडल्स जरूर पढ़ के जाना। मॉडल्स जैसे कि RAD, है ना, जैसे अजाइल सबसे मॉडर्न है। जब मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे वीडियोस कर चुके हैं स्टूडेंट जो पढ़ते हैं मेरे से, उनको पता है, मैं इसको पूरा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। रेस्टोरेंट वाला एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा है, अजाइल से बनाएगा तो कैसे बनेगा। तो अजाइल, RAD, प्रोटोटाइप, सबसे ज़्यादा हाल में अजाइल पूछा, जैसे XP एप्लीकेशन। अजाइल एक मेथडोलॉजी है, सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं XP यूज़ करते हैं, स्क्रम यूज़ करते हैं। तो पता नहीं क्यों इतना टेक्निकल पूछते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं, मैं ये सब बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो अजाइल मेथडोलॉजी, ये जो मॉडल्स है ना SDLC के, RAD क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं उसके, प्रोटोटाइप क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, इंक्रीमेंटल ये सब थोड़ा कम पूछा गया है। बट RAD, अजाइल, प्रोटोटाइप, सबसे ज़्यादा अजाइल, लास्ट बाई जो एग्जाम था उसमें अजाइल ही पूछा था। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, ये वाला पार्ट भी अच्छे से कवर करके जाएंगे। अगेन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये चैप्टर कवर कर लेना ज़्यादा, कौन से, लॉज एंड एथिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, उसके बाद में TPS MIS चैप्टर 2 कवर कर। चैप्टर 1 कुछ क्वेश्चन ज़्यादा है ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन बार बार, स्पेशली एक क्वेश्चन जो मैंने ये वाला बताया ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये कवर कर लेना। ERP, ई-कॉमर्स चैप्टर, जैसे ई-कॉमर्स में पेमेंट के अलग अलग मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं, वो चांसेस रहते हैं आने के एग्जाम में। ERP चैप्टर कवर कर लिया आपने, तो ये कवर करने से क्या होगा कि आपका जो टफ पार्ट है, जो एग्जाम में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल केस बना के दे देगा, वहां आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये सारे चैप्टर आपको बचा लेंगे। फिर से क्या बोल रहा हूं, कौन से चैप्टर, जैसे कि आपका हो गया 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, बेसिक टाइप्स हर बार आ रहा है, BCP DRP कर लीजिए, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए। मेरी मैथ में वो सारे क्वेश्चंस, एग्जाम के पास क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। रिकवरी के लिए क्या करेंगे, बैकअप के लिए क्या करेंगे, एक अच्छी पॉलिसी क्या होती है उसके लिए, वो वाला पार्ट कर लीजिए। और एक और मैं इसमें ऐड करता हूँ कि सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगेन मैथ में ना ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस मैंने ना चैप्टर के बीच में, ये चैप्टर के एंड में है कहीं पर, ये चैप्टर के बीच में है, पास क्वेश्चंस वो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके।
इंटरनेट को सिक्योरिटी को लेके क्या करेंगे आप नया वेबसाइट बनाए हैं तो उसकी सिक्योरिटी को लेके आप क्या करेंगे, तो ये सारा पार्ट भी आएगा ही आएगा। SDLC प्लस सिस्टम डिज़ाइन तो चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है ही, पढ़ लीजिए अच्छे से। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या अटैच है कि वो इतना इस लेवल का एक क्वेश्चन बना देंगे एग्जाम में कि आप देखोगे कि अपने को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आपको ये सारा पार्ट पूरा बचा लेगा जो मैंने इस वीडियो में बनाया है ना। तो ये वाले पार्ट को स्ट्रेस करके जाइए जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। होपफुली हैंडराइटिंग आपको बिल्कुल समझ में आई है। फिर से एक समरी करके बता देता हूँ मैं। बैकअप रिकवरी के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं ये मर्ज करके पूछते हैं आपसे। तो BCP DRP चैप्टर है वो तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। बाकी एक जो क्वेश्चंस मर्ज वाले हैं वो जरूर देख के जाइए, 5 क्वेश्चंस। उसके बाद है वेबसाइट को लेके देख के जाइए, डिज़ाइन, फीचर, लुक कैसा होगा। CRM, SCM, सेल्सफोर्स, ERP चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है, ये वाला अच्छे से करके जाइए। नॉलेज ऑफ बिजनेस इन डेवलपिंग IT है, कई बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है 5 मार्क का एग्जाम में। ये जो चैप्टर ये आएगा ही आएगा। चैप्टर 2 जो है इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से करके जाइए। MIS ये सब बचाएंगे आपको। ऑडिट फेज, IAS ऑडिट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जैसे CAAT ज़्यादा नहीं पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं, पूछना चाहिए बट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है इसको, तो ये भी आ सकता है इस चैप्टर से। बाकी इसमें फेजेस क्या है और इसके साथ में क्या पूछ रहा है मर्ज करके, कौन से चैप्टर, लॉज, एथिक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट। इसमें एथिक्स, पैटेंट, कॉपीराइट कैसे आपको प्रोटेक्शन देता है उसकी बात करता है। एथिकल इश्यूज इसका क्वेश्चन रहता है। साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे गए हैं पैटर्न में, है ना, रिपीटेड। जो कंट्रोलर का बात है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में, और साथ में मैंने जो बताया था ऑफेंस की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्शन 65, 66 चार्ट मैंने बना रखी है, 1-1.5 पेज में पूरी चार्ट कंप्लीट होती है, वो एक बार देख के जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक 5 क्वेश्चन भी मैंने डाला है, 4 ऑफेंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके ऊपर 5-6 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, मैंने बना रखा है। शॉर्ट नोट्स के अलग मैंने दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल अलग से पढ़ के जाइए आप देखोगे 20, 25, 30 शॉर्ट नोट्स है उसमें से आ जाते हैं। बाकी अगर ओवरऑल पढ़ा हुआ है तो शॉर्ट नोट्स लिखने में दिक्कत नहीं होती है, पार्ट मार्क मिल जाता है शॉर्ट नोट्स में। और उसके बाद जो SDLC चैप्टर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 हमेशा उससे बन रहा है ना। उसमें आप अजाइल मेथड क्या होता है, ये लास्ट टाइम भी आया था, अजाइल बहुत रिपीट हुआ है, अजाइल मेथडोलॉजी कि अजाइल मेथडोलॉजी क्या होता है, या फिर एक केस दे दिया कौन सा आप चाहोगे यूज़ करना, तो जनरली आंसर अजाइल है अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब अगर बहुत जल्दी रैपिड डिलीवर करना है एक प्रोजेक्ट बना के, सॉफ्टवेयर बना के, तो आप बोलोगे R&D में जाऊँगा मैं। यूज़र को इन्वॉल्व करना तो आप बोलोगे प्रोटोटाइपिंग। तो मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं जनरली, क्वेश्चन 1, ठीक है ना। तो केस स्टडी बना के देते हैं, लेकिन अगर आप मॉडल्स के बारे में नॉलेज है, जो कि मैं बहुत डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ ये चैप्टर, तो R&D, अजाइल मेथडोलॉजी, मॉडल्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाइए। फेजेस भी करने हैं आपको, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डिज़ाइन, बट थोड़ा स्ट्रेस आप यहाँ दे दीजिएगा। और लास्ट में बोला कि इंटरनेट सिक्योरिटी ओवरऑल क्या होती है ना, तो ये वाला पार्ट भी कवर करिएगा। इसके बाद जो एक और वीडियो आएगा उसमें मैं स्पेसिफिकली बना के साथ साथ ही बना दूंगा, मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा ये वाला वीडियो में। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैथ्स से ओवरऑल ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले वापस से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी गारंटी नहीं है कुछ, मेरे को आप मैसेज वगैरह मत करना सर आपने बोला वो नहीं आया, क्योंकि भगवान मालिक है आपका क्वेश्चन जो बनाता है, ठीक है ना। जो किताबों में 10-15 किताब भी रख दूंगा, वहाँ से भी खोजने से नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ से उठा के क्वेश्चन बनता है। बट अगर सब कुछ ठीक रहा, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, सब कुछ आपका लक साथ दिया, आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत भर भर के पेपर में मिलने चाहिए। 60+ आपका आ जाएगा। खराब से खराब पढ़ाई कर रखी है, टाइम नहीं है, ओवरऑल फटाफट पढ़ लीजिए और ये वाले पार्ट में थोड़ा स्ट्रेस देके चल जाइए। किस्मत ठीक रही तो भगवान की कृपा रही, आपकी नैया पार MICS में हो जाएगी। फेल तो नहीं होंगे जनरली अगर सब कुछ ठीक रहा तो, है ना। नेक्स्ट वीडियो का आप देख लीजिएगा, उसमें मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा पूरा शेयर करके अपना PDF, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।